अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 27 साल के शासन के बाद बीजेपी की सत्ता ऐसा लगता है कि जाने को है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की हवा निकली हुई है, उनके चाहने वालों के रंग उड़ गए हैं। अरविंद केजरीवाल की जनसभाओं में भीड़ देखकर बड़े बड़ों के होश उड़ गए हैं। ऐसी ही एक जनसभा गुजरात के सूरत में आयोजित की गई। वहां पर जनता की भीड़ देखते ही बनता था। ऊपर से केजरीवाल ने अपने भाषण से समा बांध दिया। जनता केजरीवाल के भाषण को मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। केजरीवाल बोलते रहे और जनता तालियां पीटती रही। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में उनकी सरकार बनने जा रही है। पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही है। गुजरात बीजेपी के 27 साल के कुशासन से मुक्ति पाना चाहती है। वो अपने भाषण में कह रहे थे कि गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने कहा कि पूरे गुजरात से आवाज आ रही है परिवर्तन की। उन्होंने कहा कि इस समय गुजरात दो सबसे बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, एक तो महंगाई और दूसरी बेरोजगारी। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 मार्च से गुजरात में रहने वालों के बिजली के बिल 0 आने शुरू हो जाएंगे और हर महीने वो हर महिला के अकाउंट में हजार रुपए डलवाएंगे। केजरीवाल ने सूरत की पब्लिक से पूछा कि क्या प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी और लूट मचा रखी है। जनता की हां गूंजने लगी। केजरीवाल ने कहा कि उनके आते ही वो सभी प्राइवेट स्कूलों की फाइनेंशियल ऑडिट करवाएंगे और जो भी पैसा इन स्कूल वालों ने फिक्स डिपॉजिट करवा रखे हैं वो सारे पैसे बच्चों के पेरेंट्स में बांट दिए जाएंगे। केजरीवाल कहते हैं कि पेपर फूटता नहीं है, यानी कि लीक नहीं होता है, बल्कि इनके मंत्री पेपर बेचते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन उनके शासन में ऐसा नहीं होगा, इसकी वो गारंटी देते हैं। वो गारंटी देते हैं कि अभी तक जिस जिस मंत्री का इस कुकृत्य में इन्वॉल्वमेंट रहा है उनको 10-10 साल के लिए जेल भेजेंगे। यह सुनकर पब्लिक झूम उठी और केजरीवाल के जय जयकार करने लगी। केजरीवाल ने आगे कहा कि जितनी सरकारी भर्तियां पेंडिंग हैं सब 1 साल में पूरा किया जाएगा और सभी बेरोजगारों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। और जब तक बेरोजगारी का समाधान नहीं होता है उनकी सरकार हर बेरोजगार को हर महीने 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। 27 सालों के शासन में आपको कुछ भी फ्री नहीं दिया, फिर भी गुजरात पर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। वो पूछते हैं कि यह कर्जा कैसे हुआ। उन्होंने बताया कि दिल्ली में बिजली और पानी फ्री है, दिल्ली में शिक्षा फ्री है, दिल्ली में मेडिकल सर्विसेज फ्री हैं, लेकिन दिल्ली पर एक भी पैसे का कर्जा नहीं है। 5 रुपए का टैबलेट फ्री, लाखों रुपए का ऑपरेशन भी फ्री, सबका इलाज फ्री है दिल्ली में, सारे टेस्ट फ्री। दिल्ली में महिलाओं के बस का किराया फ्री है, अयोध्या में श्री राम के दर्शन भी फ्री, आना जाना खाना पीना फ्री, पूरी तीर्थ यात्रा फ्री। वो कहते हैं कि हमने दिल्ली में इतनी चीजें फ्री कर दी हैं, पर फिर भी दिल्ली पर कोई कर्जा नहीं है। इतनी चीजें फ्री करने के बाद भी दिल्ली की अर्थव्यवस्था शानदार चल रही है। केजरीवाल बताते हैं कि बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, पानी इत्यादि फ्री करने से सरकारों पर कर्जा नहीं चढ़ता है, बल्कि लूटमारी और खाने से कर्जा होता है। वो कहते हैं कि बीजेपी वाले गुजरात का सारा पैसा खा गए। उन्होंने बताया कि यहां का एक एमएलए 2000 की नौकरी करता था। एमएलए बनने के बाद 20,000 करोड़ का आदमी बन गया। एक आदमी के पास 4 एकड़ जमीन थी। एमएलए बनने के बाद 1000 एकड़ जमीन का वो मालिक बन गया। इन सभी को गुजरात में आने के बाद जेल भेजूंगा। केजरीवाल ने कहा कि फ्री देने से अर्थव्यवस्था खराब नहीं होती है, बल्कि गुजरात का खजाना लूटने से अर्थव्यवस्था खराब हुई है। उनके आने के बाद लूटमारी बंद करेंगे। ये मौजूदा सरकार गुंडागर्दी करती है, वसूली करती है, गंदी गंदी गाली देती है। यह अहंकारी सरकार है, इसे उखाड़ कर फेंक दो, अब नहीं तो कब।